यार ये ओ टाइगर 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 टाइगर। So we have that pair in front of us. The tiger is sitting in the water, the male, and the female is constantly coming and going. Now the interesting thing to see over here is there was a point of time when the tiger mounted the female. सो टाइगर्स अभी भी अंदर ही हैं और ग्राउलिंग की कांस्टेंट आवाज़ आ रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि इस फीमेल की जो टेरिटरी है वो बहुत सारे मेल्स के साथ ओवरलैप होती है। अभी ये जिस मेल के साथ है उसके अलावा साइड में यहाँ पे दूसरी साइड पे 2 मेल्स और ओवरलैप करते हैं इसकी टेरिटरी को। एंड कांट से फॉर श्योर बट इफ़ यू लुक एट द बॉडी लुक्स लाइक द फीमेल इज़ प्रेगनेंट, शी इज़ अबाउट टू डिलीवर इन अ मंथ और सो। और क्योंकि 3 मेल्स के बीच में घिरी हुई है तो कांट से फॉर श्योर के जो कब्ज़ होने वाले हैं किस मेल के हैं। कब्ज़ के बाद हो सकता है पता चले, चांसेस आर, बट नॉर्मली ये फीमेल का बिहेवियर होता है कि इफ़ देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स व्हाट शी डज इज़ तब वो फॉल्स मेटिंग रिचुअल में दूसरे मेल्स के साथ आती है टू मेक देम बिलीव कि जो कब्ज़ हैं ये उन मेल्स के हैं ताकि वो उन्हें मारे नहीं। अब इस केस में कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फीमेल पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मेटिंग ना हो, बट द मेल इज़ कॉन्स्टेंटली परसुइंग हर। But who the cubs belong to is something that the time will tell. डीवन और दरा बच्ची को देखने के बाद हम गए एक दूसरे मेटिंग पेयर के पास। इस फीमेल का नाम रा फीमेल है क्योंकि इसके फॉरहेड पर देवनागरी के रा जैसी मार्किंग है, और मेल का नाम अभी तक दिया नहीं गया क्योंकि इसकी एज बहुत कम है और ये अभी अपनी टेरिटरी डिफाइन कर ही रहा है। अब ये इस टेरिटरी में रुकता है कि नहीं ये वक्त ही बताएगा। यहाँ मेटिंग रिचुअल ज़रा उल्टा चल रहा है। रा फीमेल कॉन्स्टेंटली मेल को परस्यू कर रही है और मेल अभी मेटिंग के लिए रेडी नहीं है। इसका एक कारण एज भी हो सकता है, पर श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। फिर आई शाम की सफारी की बारी। शाम को फिर से हमें रा फीमेल और वही मेल दिखे। दोनों पानी में थे और फीमेल काफ़ी देर तक मेल के आसपास घूमती रही। अगर मॉर्निंग वाले मीटिंग पेयर की बात करें तो वहाँ मेल कॉन्स्टेंटली फीमेल को ब्लॉक कर रहा था और जाने नहीं दे रहा था। यहाँ कहानी ठीक उल्टी है। ये फीमेल कॉन्स्टेंटली मेल के आसपास ही घूम रही है और उसे कहीं जाने नहीं दे रही। अगर मेल उठकर कहीं जाता भी है तो ये फीमेल उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करती है। बट क्या नहीं ये जो बताए ये है बिल्कुल, अगर उसके साथ बच्चे हैं तो वो करेगी। ये उसका बाप नहीं मार देगा उनको ना। नहीं, पर नॉर्मली तो जब मेल परस्यू करता है फीमेल को तब वो फॉल्स मेटिंग करती है हाँ ना। पर वो उसको वो सोच रही कि मेट करने के बाद वो निकल जाए ना इस एरिया से। वो जितना रहेगा उसके लिए खतरा है ना। वो बच्चों को सर्वाइव नहीं कर सकती, जा नहीं सकती, एंड नहीं वो कुछ भी। हाँ। बच्चे मर भी सकते हैं इसके। कौन सा लीटर था इसका? सेकंड। हाँ, हो ये भी सकता है ना सकता बचे हों, क्योंकि एक आधा 4-5 दिन ही लगता है हीट पे आने पे। हो सकता है बच्चे ना बचे हों उसके। दिखे नहीं है ना किसी को बच्चे। नहीं दिखेंगे तो वो 3 महीने से पहले किसी को हाँ, भी नहीं। वैसे तो इतने छोटे बच्चे बहुत मुश्किल होता है कि कोई छोटे बच्चे दिखा दे टाइगर्स। 3 महीने से पहले तो 2.5-3 महीने से पहले टाइगर्स निकाल दे बच्चों को, कोई भी बहुत बड़ी बात होती है। पर हो सकता है इसके बच्चे ना बचे हों। अभी फ़ोटो से पता चल जाएगा इसका, जो अगर दिन की फ़ोटो हमने ली है वो पता नहीं था ना। इसने अपना एरिया मार्क कर लिया, मेल ने मार्क कर रहा है तो बराबर। एरिया डिफाइन हो गया इसका, पता अभी या अभी कर ही रहा है। इस एरिया में दूसरा कोई मेल नहीं है, किसको भगाए? पूरा एरिया खाली है। बजरंग था वो ताला में, वो उधर वाला। वो नहीं आता है। ओके। एक दिन डीवन ने इसको भगाया है, लेकिन वो डीवन ने भगाया सेंटर पॉइंट के पीछे से, जहाँ तक डीवन आता है। 2 महीना हो गया, 2 महीने में अगर जाना होता तो छोड़ देता। और इसी एरिया में लगातार, एरिया इसी छोटे लगातार। टुकड़े में। तो ये इसका तकरीबन है, लंबा एरिया है। यहाँ कवर कर रहा है, मगधी जा रहा है। और जैसे अपन हाईवे से आए ना, जो बड़ी सी पुल है उसको क्रॉस करके पूरा गांव का एरिया सर्कल मारा, मतलब पूरा रॉ का एरिया ले रहा है ये टाइग्रेस। और सप्ताह में 3 या 4 बार दिख रहा है।
कभी मगधी कभी ताला, सॉरी ताला बोला, कभी चितौली कभी मगधी, दोनों जगह। और मगधी में कैसी सेटिंग देता है? ये सेम ऐसे ही, यहाँ मगधी गेट से लेके 3 किलोमीटर एरिया तक अंदर जा रहा है, ये पूरा सर्कल घूम रहा है। वैसे अगर ये 3 साल का है तो खतरा होना नहीं चाहिए बच्चों को ना इससे। पर मार देगा ये। मार तो देगा ही, पर क्यों अभी नहीं इसको समझने जब फुल उसमें 4 साल का ही चीज़ें समझ में आती है टाइगर को, तो अभी वो मार कर तो उस हिसाब से मगर मुझे नहीं लगता कि इसको मतलब बच्चों को मारेगा या ऐसा कुछ। मुझे लग रहा है ये शायद इसका ये लिटर गया फीमेल का। So we have that pair in front of us. The tiger is sitting in the water, the male, and the female is constantly coming and going. Now the interesting thing to see over here is there was a point of time when the tiger mounted the female in the water. In the morning when we saw that pair, that particular female was not interested in the mating ritual, but over here the female is constantly pursuing the male. So if you see the behavior, that one was constantly growling on the male. पीछे हटा रही थी, उसको गुस्सा हो रही थी, frustrated हो रही थी, so much so that it started chewing a wooden stick in order to get that frustration out. But over here the female is constantly moving around the male, आ रही है, जा रही है, चल रही है, और इसीलिए basically ताकि वो उसको pursue कर पाए. And then there was a time when the male agreed and he mounted. So both the mating pairs and such an interesting behavior on both the sides. इन्हें देखने के बाद हमने सोचा दरहा बच्ची और D1 का एरिया भी चेक कर लें. So now we've come to the other side. उन टाइगर्स को छोड़ के आ गए क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी थी. So we thought of checking the mating pair that we saw in the morning. अभी उसकी साइड पे जा रहे हैं और उसके फ्रेश पग मार्क्स हैं, which clears the fact कि हम लोग के निकलने के बाद चले हैं रोड पे और हम पानी की तरफ जा रहे हैं. क्या पता ये भी पानी पे गए हो. And let's try our luck over here now. नहीं देगा, उसको आसपास ही होंगे वो टाइगर। पिछले 3 दिन से 500 मीटर का दायरा भी कवर नहीं कर रहे हैं वो दोनों, तो इतना लंबा क्यों घूमेंगे? मुश्किल है ना, टाइगर वहीं कहीं बैठा होगा, इसलिए वो आसपास ही कहीं होंगे जहाँ पर पंजे लगे हैं। या तो घास में बैठ गए होंगे, वो सो रहे होंगे, या हो सकता है कि जो हमने पंजे देखे वो वापस अब पानी पे पहुँचे। मतलब जब हम पहुँचे हैं तब वो हो घास सकता है तब तक घास में वो चल के पहुँच रहा हो पानी की तरफ। पर हमसे पहले भी तो गाड़ियाँ थी ना। वो हमारे आगे आगे तो आई हैं गाड़ियाँ भी, जा ही तो रहे थे वो। पर वहाँ कुछ खास था नहीं। सफारी टाइम ख़त्म होने ही वाला था और हम बाहर आ ही रहे थे कि हमें चीतल के तेज़ तेज़ कॉल्स सुनाई देने लगे. यार ये ओ टाइगर 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 टाइगर। टाइग्रेस जिसको हम मॉर्निंग में देख रहे थे, दरा बच्ची, was coming on the road very beautifully and सीधे आती गई और स्पीड उसकी इतनी है कि most probably she's trying to get rid of the male. अंदर कॉल हो रहा है, ग्रास पैच में घुस गई है, तो आगे लगाओ यार, पत्थरों पे अगर आएगी तो। some shots लाइट लो है, बट एक और कोशिश करेंगे, क्या पता वो फिर से एक बार आ जाए रोड पर पिक्चर दे दे. But maintaining a good distance from the tiger, and that is the advantage जब आपको अकेले में sighting होती है. There's no rush. You can simply park your car and simply look at the tiger and just kind of enjoy the beauty of the animal. So tiger is right inside the bushes. दोनों है and as per the moment probably they are chewing on to something. But सामने अंदर में ही है, so देखते हैं, बाहर निकलने का वेट हो रहा है अब उनका.